नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। हरदोई जनपद के बिलग्राम कस्बा निवासी सौरभ की 23 वर्षीय पत्नी सीमा सुबह परिजनों के लिए गैस जलाकर खाना बना रही थी। इसी बीच आग अचानक साड़ी में लग गई। जब घर में मौजूद परिजन कुछ समझ पाते तब तक सीमा धू-धू कर जलने लगी, जिसके बाद परिजन उन्हें किसी तरह से आग पर काबू पाकर उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। सीमा नाम की महिला आई है जो आग से जली हुई है, 90% वो जल चुकी है। इसको प्राथमिक उपचार देके मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया जा रहा है। खाना बना रहे हैं, किचन से लग गई। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। पुलिस मित्र की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्र ने बताया कि तंत्र मंत्र से डरकर हत्या आरोपी 23 जुलाई को शाम को 4:30 बजे दया शंकर को अपने घर बुला ले गया तथा वहां से दोस्त की कार से दया शंकर को घटना स्थल पर ले जाकर हत्या कर दी थी। ये दिनांक 24 जुलाई को थाना अतरौली क्षेत्र में एक सिरकटी लाश मिली हुई थी। उसकी शिनाख्त के परिजनों द्वारा दया शंकर यादव की गई थी और उनकी ओर से ये की गई थी कि जानू नाम के एक व्यक्ति के द्वारा अंतिम समय में इनको बुलाकर ले जाकर देखा गया। इस घटना को करने के लिए अतरौली और बाकी टीमें लगाई गई थी और उन्होंने अपनी बतारसी और जो ये जो मृतक था इसकी बड़ा और अलग किया गया था, ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था और जिसका अपने पड़ोसी रामचंद्र गौतम से अक्सर विवाद रहता था। रामचंद्र गौतम को ये शक था कि उसके घर की एक औरत जो 2 बार प्रेग्नेंट हुई, उसके बच्चे की FTP हो गई थी, वो इसके जादू टोने के नाते हुई। इसके अलावा उसकी माँ की डेथ हुई, वो भी इनके जादू टोने के नाते हुई। तो इसको ये आशंका आ गई थी जो है कि यह मुझे भी एक दिन अपने तंत्र मंत्र से मार डालेगा। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। हरदोई में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाना एसपी के ड्राइवरों को भारी पड़ गया। एसपी ऑफिस में घुसकर टीएसआई दीनदयाल ने एसपी के 2 गाड़ियों का चालान काट दिया। चालान काटने के दौरान एसपी विपिन कुमार मिश्र गाड़ी में मौजूद थे। यातायात नियमों का पालन करने वाली पुलिस ही बिना नियम के चल रही है। एसपी ऑफिस में इसका पालन न करना कप्तान के 2 ड्राइवरों को भारी पड़ गया। दरअसल एसपी के सरकारी बेलोरो के साथ साथ पीछे चलने वाली सुरक्षा गाड़ी के चालक बिना सीट बेल्ट के चल रहे थे। एसपी विपिन कुमार मिश्र जैसे ही गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस से घर जाने को हुए, उसी समय टीएसआई दीनदयाल ने उसकी गाड़ी को रोक लिया और ड्राइवर को बिना सीट बेल्ट देखकर नीचे उतरने को कहा। पहले तो ड्राइवर कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जब कप्तान की गाड़ी छोड़कर उतर गए तो ड्राइवर भी उतरे। टीएसआई ने दोनों ड्राइवरों से कागज मांगे और उनका बिना सीट बेल्ट लगाए होने पर गाड़ी चलाने के चालान काट दिया। एसपी विपिन कुमार मिश्र ने बताया कि सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी होना चाहिए। यातायात नियमों का पालन करना हर सामान्य नागरिक का और हिंदू पुलिस वालों का भी कर्तव्य है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है मैंने अपनी ही गाड़ी से कराई। जो है जैसे ही हमारी गाड़ी यहाँ रवाना है, हमारे ड्राइवर लोगों को जो है वो हिदायत करने के बाद भी सीट बेल्ट धारण करने की आदत नहीं है। तो टीएसआई ने इसका चालान किया है, ये नियमानुसार है। और इसके माध्यम से मैं अपने पुलिस कर्मियों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया वो हेलमेट धारण करें और अगर 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें सीट बेल्ट। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1,37,000 समायोजित शिक्षा मित्रों को लेकर आए हुए आदेश से शिक्षा मित्रों के सामने रोजी रोटी का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया, जिसको लेकर प्रत्येक जिले में शिक्षा मित्र शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तथा वे अपना दुखड़ा वर्तमान सरकार के जनप्रतिनिधियों के सामने भी रख रहे हैं, जिसको मौजूदा सरकार जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों के हित में कोई सकारात्मक कदम उठाए। इसी कड़ी में शिक्षा मित्रों का एक समूह मिश्रित सांसद श्रीमती अंजू बाला से मिला और उनके समक्ष अपना हाल बयां किया तथा अपना हक पाने को उन्हीं के माध्यम से भारत सरकार को ज्ञापन भी दिया। ऐसे कोई भी कार्य ना करें कि अगर आप स्कूलों में ताला लगा देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आप खुद ही आगे पढ़ाई देने वाले हो, एक शिक्षक हो, एक गुरु के रूप में हम आपको मानते हैं, तो कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जो आगे आने वाले समय में मुश्किल में पड़ जाए। और हमें उम्मीद है कि सरकार आपके साथ में है सर, क्योंकि ये जो निर्णय हुआ था पिछली सरकार में हुआ था और कोर्ट तक वो ही लेके चली गई थी, लेकिन हमारी सरकार आपकी सहायता करेगी, मदद करेगी और आश्वासन कल तो मुझे लग रहा दिया भी था और हमारे मंत्री जी भी गए थे खुद उनसे मिलने के लिए। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा जिले में समाज सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय सचिव राजवर्धन सिंह राजू व प्रदेश संयोजक मुकुल सिंह ने जिले में समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले ब्लड कनेक्ट टीम व सुरभि गौ सेवक दल के सदस्यों को मोमेंटो व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। बताते चले कि क्षत्रिय महासभा के द्वारा सम्मानित होने वाली ब्लड कनेक्ट टीम जरूरतमंदों को रक्त मुहैया कराने का कार्य करती है, तो वहीं सुरभि गौ सेवक दल के सदस्यों द्वारा निराश्रित, असहाय, घायल, अपंग गोवंश की लगातार सेवा करने का कार्य किया जाता है। सम्मान समारोह के उपरांत राष्ट्रीय सचिव श्री सिंह ने कहा कि महासभा के द्वारा समाज के लिए बेहतर करने वाले युवाओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया था, ताकि ऐसे जागरूक युवाओं का मनोबल बढ़ सके और इन युवाओं के कार्यों के विषय में लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। आप लोगों को सम्मानित करने का मकसद क्षत्रिय महासभा ने इसलिए बीड़ा उठाया है कि समाज में एक नई जागरूकता पैदा हो, नौजवान लोग सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, समाज में कुरीतियाँ समाप्त हों, नशा मुक्ति आंदोलन छेड़ा जाए। जो नौजवान कैंसर से जूझ रहे हैं, पान मसाला गुटखा खा के, उन पर भी काम किया जाए। आप लोग बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं और प्रशंसा के पात्र हैं। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। अक्सर सरकारी स्कूल का नाम सुनकर ही लोग समझ लेते हैं कि यहाँ की व्यवस्था सब राम भरोसे होती है, लेकिन अभी परिषदीय स्कूल है जो पब्लिक स्कूलों जैसा दिखता है, जहाँ पर पढ़ाई व अन्य क्रियाकलाप सब पब्लिक स्कूलों जैसे हैं। वैसे तो सरकारी स्कूल के मतलब जिनके पास पैसे कम होते हैं या जो फीस में सक्षम नहीं होते हैं, ऐसे अभिभावकों के लिए ये विद्यालय खोले गए हैं। यहाँ पढ़ाई नहीं होती या विद्यालय सिर्फ सरकारी भोजन खाने के लिए बनाए गए हैं। अन्य प्रकार के प्रश्न उठते हैं। आज भी जहां एक तरफ सरकारी विद्यालयों में लोग अपनी सैलरी लेना, प्रमोशन करवाना, ट्रांसफर आदि सोचते रहते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे विद्यालय भी देखने को मिलते हैं जो न सिर्फ सरकार के रुपयों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि समाज के लिए एक मिसाल भी पेश कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको हरदोई जिले में ग्राम सरैया में स्थित सरकारी प्राइमरी विद्यालय से अवगत करा रहे हैं, जहां से अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं को कभी यह महसूस नहीं हुआ कि इस सरकारी विद्यालय में शिक्षा ले रहे हैं, तो वहीं इस रास्ते से गुजरने वाला हर व्यक्ति इस विद्यालय की तारीफ करे बगैर नहीं रह पाता। इस विद्यालय में योगा, पीटी, खेल के साथ साथ संगीत की शिक्षा भी दी जाती है। उसके अलावा विद्यालय के बच्चों को भाषा, शैली, बातचीत आदि के गुण सिखाने के लिए विद्यालय सदैव तत्पर रहता है। यह विद्यालय उस वक्त चर्चा में आया जब लगभग 10 वर्ष पूर्व सहायक अध्यापक के पद पर ज्वाइन करने वाली मधु सिंह ने यहां आकर विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाने के लिए सोचा। उस वक्त विद्यालय की स्थिति बहुत ही खराब थी। विद्यालय के पास बड़े बड़े पेड़ आदि हुआ करते थे। वह बरसात में जंगली जानवर आदि का खतरा भी बढ़ा रहता था। उन्होंने इस विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय बनाने के लिए हर प्रयास करने का संकल्प लिया तथा उस पर कार्य करने लगी। शुरू में तो कई लोगों ने इस बात पर मजाक भी बनाया और उनसे कहा कि यह सब संभव नहीं है, मगर अपना लक्ष्य निश्चित कर चुकी मधु सिंह ने अपने स्टाफ का साथ लेते हुए आगे बढ़ती गई और आज यह विद्यालय हरदोई में एक आदर्श विद्यालय के रूप में जाना जाता है। बातचीत में मधु सिंह ने ये बताया कि आज भी उनके विद्यालय में पहुंचने के लिए सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में, और भी इसी तरह की खबरें आपको हम दिखाते रहेंगे।